मेरे प्रिय बच्चे, जीत को पुकारता तुम्हारा ये मन तरह तरह के पहलुओं से गुजर रहा है। ये समझ नहीं पा रहा है जीवन की उलझनों को, लेकिन इसमें एक आग है जो सब पा लेना चाहती है। और यही तुम्हारे मन में भ्रम पैदा हो रहा है। भ्रम कि क्या सही है और क्या गलत। भ्रम कि तुम इसे कैसे पाओगे। भ्रम कि क्या तुम सही हो या नहीं। भ्रम कि क्या तुम इस ब्रह्मांड में सही बैठते भी हो या नहीं। भ्रम कि क्या जीवन सच में एक अवसर या वरदान है या अभिशाप। मेरे प्रिय, तरह तरह की बातें तुम्हारे मन को भ्रमित कर रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा मन भरा हुआ है। ये भरा हुआ है चिंताओं से। चिंताएं कि आखिर सब कैसे होगा। चिंताएं कि आखिर तुम इससे कैसे पार जाओगे। लेकिन मेरा यकीन करो, ये चिंता वास्तविकता नहीं है। जिस दिन तुम सच्चाई को जानोगे, तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि तुम किस तरह की बेबुनियादी बातों को लेकर ढो रहे थे। ऐसी बातें जिनका कोई महत्व नहीं। आज ये संदेश तुम्हारे पास है क्योंकि ब्रह्मांड भी तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता है, सारी बाधाओं को हटाना चाहता है। और आज इसी कारण से तुम्हारे पास ये दिव्य संदेश आ गया है मेरे प्रिय। तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल नहीं करो मेरे प्रिय बच्चे। मानव मस्तिष्क की वो अवस्था जहाँ डर, कमी और निर्भरता अपने आप समाप्त हो जाती है, तुम्हें उसे पहचानना है, तुम्हें उसे खंगालना है, तुम्हें उसकी तलाश करनी है और उस पर अपना वर्चस्व कायम करना है। ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। ये ना आस्था है और ना किसी तरह का झूठा विश्वास। ये मानव तंत्र की कार्य प्रणाली है। मेरे प्रिय बच्चे से समझो कि डर कोई भावना नहीं, एक केमिकल रिएक्शन मात्र है। जब भी तुम डरते हो, वास्तव में तुम्हारा दिमाग तरह तरह के हार्मोन्स को छोड़ता है। ये कोई दुश्मन नहीं, ये बस एक पुराना सुरक्षा तंत्र है जो लाखों साल पहले जंगली जानवरों से बचने के लिए बनाया गया था। समस्या ये है कि आज तुम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन दिमाग अब भी वही प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि तुम्हारी चेतना बहुत पुरानी है, इसलिए वे वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे पहले दिया करते थे। लोग क्या सोचेंगे यदि मैं असफल रहा तो, यदि मैं कम साबित हुआ तो। ये सारे प्रश्न तुम्हारे मन को झकझोर रहे हैं। वास्तव में इनसे उत्पन्न होने वाला डर डर नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन है। यानी डर वास्तविक खतरे से नहीं, कल्पना से पैदा हो रहा है। तुम्हें इसे समझना होगा। और जिस दिन तुम इसके पार जाओगे, जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। और वास्तव में जीत तुम्हें मिलने ही वाली है, तुमसे दूर नहीं है। ये तुम्हारे बहुत करीब है, इतने कि तुम सोच नहीं सकते। लेकिन बस इसे पाने के लिए तुम्हें अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा, अपनी सोच का विस्तार करना होगा और वहां पहुंचना होगा जहां अब तक नहीं पहुंचे। और यहाँ तक जहाँ तुम्हें पहुंचना है, केवल अपनी सोच के माध्यम से पहुंच सकते हो। कोई बदलाव नहीं, कोई आहट नहीं, किसी तरह के स्वभाव में परिवर्तन नहीं। सब बदल सकता है एक बार सोचने से। जिस क्षण ये समझ आ जाता है, डर अपने आप कमजोर हो जाता है मेरे प्रिय। जब तुम ये जान लेते हो कि ये डर नहीं, केवल रासायनिक स्राव है, उसी क्षण दिमाग का नियंत्रण बदलने लगता है। वास्तव में ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें प्रेरणा से भरने के लिए कही गई है। ये विज्ञान है, ये न्यूरोसाइंस है, ये वास्तविक विज्ञान है। ये वो है जिसे किसी ने रचा नहीं, ना किसी ने खोजा। ये ब्रह्मांड का विज्ञान है। तुम इसे नाम कोई भी दे दो, किंतु ये ब्रह्मांड की वास्तविकता है। जागरूकता दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो डर को देख सकता है, ना कि उसमें डूबता है। देखने वाला डर से बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम साक्षी बनो। साक्षी होने का भाव भी यही होता है कि अब तुम सारी घटनाओं को देख रहे हो। वो सब जो तुम्हारे साथ घटित हो रही है, तुम उन्हें देख रहे हो और प्रमाणित कर रहे हो कि तुम्हारे साथ ये घट रहा है। अर्थात दुख आया और तुम कहते हो कि हाँ दुख आया। सुख आया तो तुम कहते हो हाँ सुख आया। और तुम कारण ढूंढते हो कि ये दुख क्यों आया। तुम कारण ढूंढते हो कि ये सुख क्यों आया। ये शुरुआती चरण है मेरे प्रिय। एक बार तुम ऐसा करते हो, फिर आदी हो जाते हो, तुम्हें इसकी आदत लग जाती है। उसके बाद ये स्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी होती, तुम्हें इस पे सोचना नहीं होता, तुम्हें इस पे ध्यान नहीं लगाना होता, ज्ञान नहीं देना होता। ये सब अपने आप होता है मेरे प्रिय। और फिर क्या होता है, और फिर कहानी बदलती है। लोग इसे शुरुआती दौर में
उबाऊ, बोरिंग जीवन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रणाली है, एक पहलू है। जब तुम इसे जानते हो, देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि प्रारंभिक चरण कठिन है। तुम्हें लगता है कि ये कैसे गुजरेगा, लेकिन अंततः सब बदल जाता है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है, प्रगति की राहें खुलने लगती है, मन मस्तिष्क स्वतंत्र हो जाता है। वास्तव में आत्मविश्वास कोई सोच नहीं, एक न्यूरल स्टेट है मेरे प्रिय। लोग सोचते हैं कि खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, लेकिन ये गलत है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, स्पष्टता से पैदा होती है। जब दिमाग में विकल्प कम होते हैं, प्राथमिकताएं साफ होती हैं और निर्णय में देरी ना हो, तो मस्तिष्क अपने आप स्थिर अवस्था में चला जाता है। इसी को लोग आत्मबल, निडरता या अंदरूनी शक्ति कहते हैं। असल में ये लो इंटरनल नॉइज स्टेट है, एक ऐसा पहलू जहां सब कुछ शांत हो जाता है। तुम बार बार विकल्पों में मत जाओ, जो करना है कर डालो और उसके परिणाम के लिए तैयार रहो। तुम जितना ज्यादा उसमें विश्लेषण करते हो, एनालिसिस करते हो, मन उतना ज्यादा दुविधाओं से भरा होता है। पहलू आया, बस उसे निपटाओ, उसे कर लो। समस्या आई, बस उसका निपटारा कर दो। जो होगा देखा जाएगा की भावना के साथ जब तुम आगे बढ़ते हो, तुम सब प्राप्त करते हो। प्रेम भी एक जैविक अवस्था है, निर्भरता नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि मुझे तुम ही चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं कि वही, पूरी तरह से वही चाहिए। ये कमी है मेरे प्रिय। वास्तविक प्रेम तब होता है जब दिमाग हार्मोन्स के नियंत्रण में आता है। यह अवस्था तब बनती है जब व्यक्ति स्वयं से भाग नहीं रहा होता, स्वयं को साबित नहीं कर रहा होता और अकेलेपन से नहीं डर रहा होता। इस अवस्था में आकर्षण साफ होता है, रिश्ते बोझ नहीं बनते और किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि धन आखिर कुछ लोगों के पास क्यों टिकता है और कुछ लोगों के पास नहीं? जिनका दिमाग भी कमी के अवस्था में चल रहा होता है, स्कार्सिटी मोड में चल रहा होता है, उनके पास धन टिक ही नहीं सकता, चाहे उनके पास कितना ही धन क्यों ना आ जाए। लेकिन दिमाग में ही कमी है, तो ब्रह्मांड ऐसे पहलुओं को तय करता है जो उनके भौतिक जीवन में उन कमियों को बरकरार रखता है। इस अवस्था में जल्दबाजी होती है, डर से निर्णय लेते हैं और नुकसान का भय अधिक होता है। जब बहुत ज्यादा तनाव होता है, बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं, तो चिंता होती है मेरे प्रिय। इसे तुम्हें परिवर्तित करना होगा। तुम्हें समृद्धि के अवस्था में आना होगा, अबंडेंस मोड में, जहाँ निर्णय शांत होते हैं, जोखिम सोच समझ कर लिए जाते हैं और अवसर साफ दिखते हैं। धन का पहला रूप पैसा नहीं है, मानसिक स्थिरता है मेरे प्रिय। तुम्हें ये समझना होगा। निडरता का अंतिम स्तर क्या है, इसे जानो। निडरता ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं होगा। निडरता ये है कि अगर कुछ हो भी गया तो मैं बिखरूंगा नहीं, मैं बिखर के टूट कर चूर नहीं हो जाऊंगा। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपनी पहचान, भूमिका, पद, रिश्ते या परिणाम से हटाकर सिर्फ चेतना में रख देता है। जब मनुष्य को यह अहंकार हट जाता है कि उसका पद क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसका सम्मान क्या है, लोग क्या सोचेंगे, इन सब से हटकर जब वो अपनी चेतना को देखता और साक्षी भाव में आता है, तब निडरता स्वतः आती है। ये कोई रहस्य नहीं है, यह अभ्यास से बनने वाली मानसिक स्थिति है। तुम अभ्यास से इसे बदल सकते हो। अभ्यास करते हो और सब बदल जाता है। वास्तव में यही सबसे गहरी सच्चाई है, बिल्कुल सीधी। तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं, एक उपकरण है। जिस दिन तुम यह समझ गए, उसी दिन से डर, कमी और निर्भरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यकीन मानो, यही वो पल होता है तो सारी कहानी स्पष्ट होती है और जीत तुम्हारे हिस्से आती है। जब तुम खुशियों से भरे हुए होते हो, तंत्र तुम्हारा प्रसन्नता से भरा हुआ होता है, मन मस्तिष्क स्वतंत्रता से भरा हुआ होता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम इसे पाते हो? क्या तुम इसे स्वीकारते हो? हाँ, तो अभी इसी पल में स्वीकारो मेरे प्रिय। प्रिय बच्चे, इसे जानो और इसे अपने दिल में उतारो। ये जीत तुम्हें मिलनी है, लेकिन उसके लिए तुम जानते हो तुम्हें अभ्यास करना होगा बांटने का भी। तो तुम्हें बांटना होगा मेरे प्रिय। तुम देरी नहीं कर सकते, निरंतर कर सकते हो। इसमें शिकायत नहीं कर सकते, बहुत हो गया नहीं कह सकते। निरंतर बांटो और देखो कैसे सब चमत्कार घटित होता है। मेरे प्रिय, इसे स्वीकार करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। देखो सब बदलता है, देखो कहानी बदलती है। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना।
संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर बांटो और आभार व्यक्त करो संदेश का, संदेशवाहक का, वाणी का, इस चैनल का। प्रिय बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारी उन्नति होगी, उत्थान होगा, तरक्की होगी। बस लिखो कि तुम अब जीत पाकर ही रहोगे। इसे पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करो, पूरी शिद्दत के साथ अपनाओ। ये नहीं कि केवल बोलने के लिए है, ये कि तुम इसे स्वीकारते भी हो। ये कि अब तुम्हारा यह पहलू है। सब बदलेगा मेरे प्रिय, देरी नहीं है इसमें। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, सोच से भी ज़्यादा।